तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी बोर्ड पे 4 स्टेटमेंट्स हैं, ध्यान से पढ़िए। पहला कहता है वी कैन ऐड 2 फिजिकल क्वांटिटीज। दूसरा कहता है वी कैन ऐड 2 फिजिकल क्वांटिटीज विद सेम यूनिट्स। तीसरा कहता है वी कैन ऐड 2 फिजिकल क्वांटिटीज विद सेम डायमेंशंस। और चौथा कहता है वी कैन ऐड 2 फिजिकल क्वांटिटीज विद सेम यूनिट्स एंड डायमेंशंस। एग्जामिनर आपसे कहेगा कि इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो 100% ट्रू है। ज्यादातर बच्चे ये कहते हैं कि जो स्टेटमेंट 4th है वो तो पक्का ही करेक्ट है, 3 को भी ज्यादातर बच्चे करेक्ट बताते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड यहां पे क्या ट्रिक है, इस बात को समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आप कभी भी एक स्केलर और वेक्टर को जोड़ नहीं सकते हैं और आप एक स्केलर और वेक्टर को घटा नहीं सकते हैं, चाहे कुछ भी सेम हो, यूनिट सेम हो, डायमेंशन सेम हो, कुछ भी हो। अ स्केलर विल नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विद अ वेक्टर। आपको एक एग्जांपल बताता हूं। लेट्स टॉक अबाउट स्पीड। स्पीड जो है, अगर मैं उसके यूनिट की बात करता हूं, यूनिट मीटर पर सेकेंड है, और डायमेंशनल फॉर्मूला की बात अगर करता हूं तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला ऊपर लेंथ नीचे टाइम L1t-1 आ गया, ये L1t-1 आ गया। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, तो वेलोसिटी की जो यूनिट है, वेलोसिटी की यूनिट होती है अगेन मीटर पर सेकेंड, और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो भी लेंथ अपॉन टाइम होगा। ऑफ कोर्स ये L1t-1 हो जाएगा। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और हम सब जानते हैं कि चाहे कोई भी कंडीशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, एक वेक्टर को आप स्केलर से जोड़ नहीं सकते। दिस इज नॉट अलाउड। वेक्टर माइनस स्केलर इज ऑल्सो नॉट अलाउड। वेक्टर प्लस वेक्टर इज अलाउड, एंड वेक्टर माइनस वेक्टर इज ऑल्सो अलाउड। वेक्टर प्लस वेक्टर जो है वो अगेन वेक्टर आता है, वेक्टर माइनस वेक्टर जो होता है वो भी वेक्टर ही आता है, करेक्ट। लेकिन मैं इसको याद रखने का आपको एक फनी तरीका सिखाता हूं। आप क्या करिए, ऐसे सोचिए, V मतलब जानवर, S मतलब इंसान। चाहे सिमिलैरिटी कितनी भी हो, आप जानवरों की शादी इंसानों से नहीं करा सकते, ठीक है। और अगर शादी नहीं करा सकते तो डिवोर्स भी नहीं होगा। तो ना तो एडिशन अलाउड है, ना तो सब्ट्रैक्शन अलाउड है। अब सवाल है कि क्या हम जानवर जानवर की शादी करा सकते हैं? हाँ, करा सकते हैं, पर यहाँ पे एक कंडीशन है कि इन दोनों की प्रजाति सेम होनी बहुत जरूरी है। अगर ये बंदर है तो इसे बंदरिया ही होना पड़ेगा, अदरवाइज ये अलाउड नहीं है। तो वेक्टर्स को हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन क्या समझ आया? समझ ये आया कि ओनली इफ दे आर ऑफ सेम टाइप। मतलब आप एक फोर्स वेक्टर को फोर्स वेक्टर से तो जोड़ सकते हैं, लेकिन आप एक फोर्स वेक्टर को वेलोसिटी वेक्टर से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि उनकी प्रजाति अलग अलग हो गई। तो इस बात को याद रखिएगा कि हमने जो स्टेटमेंट देखा, जो पिछला स्टेटमेंट देखा, मैं वापस जाता हूं उस पर। ये जो स्टेटमेंट्स हैं, इसमें से जो चौथा स्टेटमेंट है, कहता है कि वी कैन ऐड 2 फिजिकल क्वांटिटीज विद सेम यूनिट्स एंड डायमेंशन। इन सबका आंसर है मे बी। वी आर नॉट 100% श्योर कि हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि यूनिट्स एंड डायमेंशन सेम होने के बावजूद ऐसा हो सकता है कि एक क्वांटिटी वेक्टर हो, एक क्वांटिटी स्केलर हो, और आप उसको जोड़ नहीं सकते, क्योंकि जोड़ने के लिए द रिक्वायर्ड कंडीशन इज कि दोनों वेक्टर होने चाहिए या दोनों स्केलर होने चाहिए। तो यहां से आ गया। नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ दिस कंफ्यूजन। बच्चे क्यों कंफ्यूज होते हैं? बच्चे कहते हैं नहीं सर, हमने एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा है, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि अगर 2 फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम है तो उनको जोड़ो। नहीं, वो कहता है अगर हमने 2 फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ा है या घटाया है तो उनके डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो इस बात को समझिएगा, इट्स द अदर वे अराउंड। सो लेट मी बी वेरी क्लियर कि अगली बार से अगर आपसे कोई कहता है कि यूनिट भी सेम है, डायमेंशन भी सेम है, जोड़ दें क्या, तो आंसर इज मे बी। हमें नहीं पता जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते, क्योंकि अगर एक वेक्टर है, दूसरा अगर स्केलर है, तो वो नहीं जुड़ेंगे। हाँ, अगर दोनों सेम टाइप के हैं, डायमेंशन सेम है, देन वी कैन ऐड, ठीक है।